एक छोटा सा बच्चा जो कल तक अपनी तोतली जुबान से पूरे घर को सिर पर उठा लेता था, जो हर छोटी बात पर सवाल पूछता था, आज वो अचानक बिल्कुल चुप हो जाए। ना वो रोता है, ना वो हंसता है और ना ही कुछ बोलता है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि गाजा के 10 लाख से ज्यादा बच्चों की हकीकत बन चुकी है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की एक ताजा रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। गाजा में अब बमों के शोर के बीच एक और चीज है जो सबसे ज्यादा डरा रही है, और वो है वहां के बच्चों की ये खतरनाक खामोशियां। बाल मनोचिकित्सक कैथरीन ब्रूबाक कहती हैं कि गाजा में ऐसे बच्चों की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है, जो पूरी तरह चुप हो चुके हैं। इसे मेडिकल भाषा में सिलेक्टिव म्यूटिज्म या फिर गहरा ट्रॉमा कहा जाता है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बमबारी देखी, अपनों के चिथड़े उड़ते हुए देखे और रातों रात बेघर हो गए। उनकी चुप्पी कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि ये उनके टूटे हुए मन की वो चीख है जो अब गले से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक हंसता खेलता बच्चा अचानक बोलना बंद कर देता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब कोई इंसान, खासकर एक बच्चा, लंबे समय तक मौत के साए में जीता है तो उसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से टूट जाता है। गाजा के बच्चे हर सेकेंड इस डर में जीते हैं कि अगला बम उनके घर पर गिरेगा। इस भयंकर तनाव का असर उनके दिमाग पर फिजिकल तौर पर भी पड़ रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक लगातार डर के कारण बच्चों के दिमाग का अमिगडाला, यानी वो हिस्सा जो भावनाओं को कंट्रोल करता है, वो जरूरत से ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। वहीं सोचने, समझने और बोलने वाला हिस्सा कमजोर पड़ने लगता है। नतीजा ये होता है कि बच्चा खुद को बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट लेता है। ये दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। दिमाग को लगता है कि चुप हो जाना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है, लेकिन ये खामोशी मानसिक विकास को हमेशा के लिए रोक रही है। इस त्रासदी को समझने के लिए आपको 5 साल के एडम की कहानी जाननी चाहिए। युद्ध से पहले एडम इतना बातूनी था कि उसे चुप कराना मुश्किल होता था, लेकिन फिर युद्ध शुरू हुआ और एडम का परिवार एक तंबू में रहने को मजबूर हो गया। एक दिन अचानक धमाका हुआ। एडम और उसके पिता दोनों लहूलुहान हो गए। अस्पताल के ठंडे फर्श पर इलाज के इंतजार में एडम ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को आखिरी सांस लेते देखा। उस दिन के बाद से एडम ने एक शब्द भी नहीं बोला है। उसने ना सिर्फ बोलना छोड़ा, बल्कि खाना पीना भी बंद कर दिया। गाजा में एडम अकेला नहीं है। वहाँ 4 से 6 साल के बच्चे सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो हमलों के वक्त बड़ों की तरह भाग नहीं पाते। उनके शरीर के घाव तो शायद भर जाए, अस्पतालों में मिल रही थोड़ी बहुत दवाइयों से उनकी झुलसती हुई खाल ठीक हो जाए, लेकिन उनके मन पर जो अदृश्य घाव लगे हैं, उनका क्या? गाजा की ये खामोश पीढ़ी आने वाले वक्त में दुनिया से क्या सवाल करेगी, या ये भी हो सकता है कि शायद वो अब कभी कोई सवाल ही ना कर पाए।